हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। आज मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर बंधुत्व, जाति और वर्ग कराने जा रहा हूँ, जिसके अंदर बेसिकली हम इन टॉपिक को करेंगे। जिसके अंदर ये है परिवारों की जानकारी, पितृवंशिकता, विवाह के नियम एवं प्रकार, स्त्री का गोत्र, सातवाहन राजाओं में माताओं का क्या महत्व था, वर्ण व्यवस्था, जाति और सामाजिक गतिशीलता, चार वर्णों के पर एकीकरण, मनुष्य मृत्यु के अनुसार चांडालों के कर्तव्य, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार क्या क्या हैं, और त्रिपिटक और महाभारत एक गतिशील ग्रंथ किस प्रकार से है। तो गाइस, इसके अंदर हम बेसिकली इन सभी पॉइंट को देखेंगे और इसको डीपली हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, हम इसको देखते हैं। फर्स्ट हमारा ये है समाज जाति का विकास। जैसे समाज से आप परिचित हैं भली भांति। समाज का मतलब क्या है? आसपास के लोगों से मिल करके समाज का एक निर्माण होता है, जिसके अंदर लोग अपने आचार विचार व्यवहार का एक आदान प्रदान करते हैं। यही एक समाज होता है। तो हम यहाँ पे चर्चा ये करेंगे कि मतलब पुराने समय पर एक ऐतिहासिक संदर्भ में किस प्रकार से समाज का एक महत्व था। जहाँ कई इतिहासकार प्राचीन संदर्भ में भारतीय समाज के लिए विशेष तौर पर दो बातों को मानते हैं। पहली बात यह है कि प्रारंभिक समाज में छोटे छोटे परिवर्तनों को छोड़कर एक स्थिर समाज था, और दूसरा ये है समाज संचालन हेतु आधार वर्ण व्यवस्था थी एवं समाज सामाजिक पद सोपान पर आधारित एक कठोर संरचना का समाज था। पद सोपान का मतलब ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता का हस्तांतरण होते रहना, जो सत्ता एक से आकर के दूसरी जनरेशन में आगे बढ़ती है, यही होता है पद सोपान। मतलब कि जैसे किंग है, किंग का बेटा आगे किंग बनेगा। फिर उसे परंतु आधुनिक समाज आर्थिक परिवर्तनों के कारण परिवर्तनशील बना है एवं रूढ़िवादिताओं का खंडन हुआ है। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हुए हैं। तो पहला हमारा इसके अंदर ये टॉपिक हमारा है ये परिवारों की जानकारी। परिवार एक समूह का रूप होता है जो संगठित होकर पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेता है। जैसे खास करके हम देखते हैं, जैसे कोई स्पेशल ओकेज़न होते हैं तो हम सभी घर परिवार के सदस्य होते हैं। यहाँ तक कि जिन बच्चों की शादी हो जाती है, अगर वो थोड़ा अपने घर से दूर हो जाते हैं तो किसी एक खास मौके पर क्या करते हैं, अपने घर वापस लौट आते हैं, अपने माता पिता के पास, जहाँ पर उनका एक स्थायित्व रहता है। जैसे भोजन ग्रहण करना, यज्ञ, विवाह एवं संसाधनों का बंटवारा आदि। और परिवार आपसी रक्त संबंध होते हुए जिनमें माता पिता, भाई बहन एवं कुछ समाज जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन को भी रक्त संबंध में मानते हैं। इसी को ही कहा जाता है परिवार है, जो आपस में एक रक्त संबंध, जो ब्लड रिलेशन के साथ में जुड़े होते हैं। कुल एवं जाति। कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है यहाँ पर, और जाति शब्द का प्रयोग किया गया है बांधुओं के लिए, जैसे भाई के समान जो प्रिय है उनके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है पितृवंशिकता। पितृवंशिकता जैसे नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर पितृवंशिकता का अर्थ है पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपूर्ण संपत्ति पर उसके पुत्र का शासन होता था। एक बंधुता का प्रमाण है जो रिश्तों में परिवर्तन आया। कौरव एवं पांडव दोनों ही कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका शासन एक ही जनपद पर था। यह संबंधों के दो दलों कौरव पांडवों के बीच में भूमि और सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। जैसे कौरव पांडव के बीच में ये आपसी जो लड़ाई हुई थी, वहाँ पर सत्ता को लेकर के हुई थी कि अगले जो सत्ता है उसका भावी उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जिसका परिणाम क्या हुआ, महाभारत हुई। जैसे अक्सर हमारे घरों में भी देख लेते हैं आप लोग, तो छोटे छोटे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बहस और टकराव होते रहते हैं। और इसी तरह से इसमें जिनमें पांडव विजयी हुए और इसके उपरांत पितृवंशिकता उत्तराधिकार को घोषित किया गया। फिर है ऋग्वेद में थोड़े इसके पितृवंशिकता के यहाँ ये प्रमाण मिलते हैं। जैसे कर्मकांडी ग्रंथों में भी पितृवंशिकता स्पष्ट है। धनी वर्ग एवं ब्राह्मण भी एक ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। विवाह के नियम एवं प्रकार, स्त्रियों के प्रति नजरिया। पितृवंशिकता को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहीं स्त्रियां और पुत्रियों को हे दृष्टि से देखा जाता था। मतलब कि उन्हें उनकी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को नीचा समझा जाता था, अर्थात चार दीवारी तक ही उन्हें सीमित रखा जाता था औरतों को। पिता की संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं था और अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह करवा दिया जाता था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। और कन्या के पिता का एक कर्तव्य था कि वह सुयोग्य वर की तलाश करके अपनी पुत्री का हाथ ये
दूसरे एक जो उसने खुद ढूंढा हुआ है अपनी पुत्री के लिए उसके हाथ में देगा वो। अर्थात वो उसे क्या करेगा, एक अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश करेगा और उसको भेंट करेगा अपनी कन्या को। यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से एक पिता का एक कर्तव्य होता है। पिता या अभिभावक, जैसे आजकल हमारे हिंदू समाज के अंदर देखते हैं कि कई कई ऐसे एक चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं जो अपने एक मुंह बोली बहन को क्या करते हैं, एक उसके लिए एक अच्छा सुयोग्य वर की तलाश करते हैं और उसको विवाह के लिए आगे उसको डोली में बिठाते हैं, आगे उसको भेजते हैं। तो एक सबसे पवित्र माना जाता है ये, एक जो हिंदू समाज के अंदर मानते हैं इसको। विवाह के दौरान दूर एवं नज़दीक लोगों को आपस में मेल मिलाप हुआ और भेंटों तथा उपहारों का प्रचलन बढ़ा। भेंट तथा उपहार, यहाँ पर एक चीज़ गाइस मैं इसको समझाना चाहूँगा। आजकल ये मुद्दा थोड़ा सा टेढ़ा और बड़ा पेचीदा समझ रहा है, हो जा रहा है आज के समय में। जैसे भेंट और उपहार का मतलब ये होता है, गिफ्ट होता है, जिसको आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, कहती हैं कि ये एक दहेज का रूप है। ठीक है, तो दोस्तों ये दहेज नहीं होता कुछ भी, ये सिर्फ एक मिथ्य धारणा होती है। ये सिर्फ क्या है, भेंट और उपहार है, होता है सिर्फ, जो लड़की विवाह उपरांत अपने साथ लेके आती है, वो जो एक पत्नी के रूप में आती है वो। जिस कारण वर्ग ने ब्राह्मण पर नियम थोपने लगे जिनका पालन सभी करते थे, जिसका संकलन आचार्य मनु की पुस्तक मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के माध्यम से किया गया है। जैसे देखो डायग्राम को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। क्या है कि जैसे ये पिता, पिता के बाद उसकी आती है पुत्री। अब पुत्री क्या करेगी, यहाँ पर पिता का एक कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री का, जैसे पुत्री उसकी वयस्क होती है वैसे उसका कन्यादान करने के बारे में सोचेगा वो। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा एक उसका पवित्र कर्तव्य माना जाता है। पवित्र कर्तव्य उसका यही कि सुयोग्य वर की तलाश करेगा और उसके बाद वर कन्या को फिर अपनाता है। अर्थात पिता के बाद जो पुत्री हुई वो पुत्री क्या होती है, फिर एक ये वधू के रूप में वो अपने सामने देखता है। फिर क्या करता है, जो उसने एक वर की तलाश किया हुआ है उसे क्या करता है, कन्यादान के रूप में अपनी पुत्री को वो देता है, वो एक वर के हाथों में। इसी को ही कन्यादान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक हमारा सैक्रामेंट है, मतलब हमारे संस्कार है हिंदू धर्म के, इसे ही कन्यादान का रूप दिया गया है। विवाह के प्रकार, अधिकतर धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार के सर्वप्रथम 4 मान्य हैं, शेष बाकी अमान्य माने जाते हैं। जैसे विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। ब्रह्मा तथा प्रजापति विवाह के बीच में अंतर बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया है। इन दोनों ही प्रारूपों में विवाह निश्चित धार्मिक विधानों से होते थे। दूसरा है दैव विवाह में यज्ञ के संपादक पुरोहित को कन्या दे दी जाती थी। दूसरा है आर्ष विवाह में आचारों को एक हिस्सा वर के पिता द्वारा बहू के पिता को एक बैल तथा एक गाय दी जाती थी। उसे अन्य 3 विवाहों से हीन समझा जाता था क्योंकि इसमें वधू की कीमत लगाने जैसा कृत्य शामिल है, जिससे जैसे इसके नाम से पता लग रहा है ये आर्ष विवाह में जो हिस्सा वर के पिता के एक रूप में बहू को देता था वो। और दूसरा उसके बाद है अंतिम 4 अमान्य विवाह यहाँ पर दिए गए, जो सबसे एक बुरी कुरीति वाले ये शादी विवाह थे। ये असुर, पिशाच, राक्षस तथा गंधर्व। तो गाइज ये सब आप लोगों में से कई लोग मेरे हिसाब से इसको फेवर भी करते होंगे। ठीक है, जैसे आजकल का नियम चल रहा है कि जिसको जो जैसा ठीक लगता है वो उसी प्रकार की विवाह को अपनाता है। बाकी वो सोचते हैं कि दुनियादारी ये सब चीज़ें बाद में सोचेंगे वो। तो सबसे पहले जैसे इसके अंदर है असुर विवाह। असुर विवाह वधू को खरीदने के एक बाद किया जाता था। जैसे असुर विवाह वधू को खरीदना, समझो वधू को खरीद लिया गया जबरदस्ती। दूसरा है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह मीन्स राक्षस पिशाच होते हैं ये वधू का अवैध ढंग से अपहरण कर लेते हैं और उसके साथ ये विवाह कर लेते हैं। फिर है राक्षस विवाह, ये जबरन विवाह किया जाता है। गंधर्व विवाह जो प्रेम विवाह है, जिसमें से आप सभी अधिकतर लोग मेरे हिसाब से इसका समर्थन भी करेंगे। अगला इसके बाद आता है स्त्री का गोत्र। अभी तक हमने ये पढ़ा कि पितृवंशिकता हमने पढ़ी है, लेकिन अब यहाँ पर देखें स्त्री का गोत्र का निर्धारण किस प्रकार से होता था। गोत्र ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार 1000 ईसा पूर्व के पश्चात ही प्रचलन में आई एक विशेष तौर पर ब्राह्मणीय वर्ग को गोत्र में सम्मिलित किया गया था। गोत्र का निर्धारण वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम होते थे। पहला नियम यह है, समान गोत्र के वर्ग उसी गोत्र में विवाह नहीं कर सकते थे। दूसरा है, विवाह के पश्चात किसी स्त्री का गोत्र पिता के गोत्र से बदलकर पति का हो जाता है,
परंतु पश्चिमी भारत एवं दक्कन के भागों पर शासन करने वाले सातवाहन शासकों की रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनका नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से थे, जो रानियों के पिता के गोत्र थे। और सातवाहन शासकों की रानियां अपने पति के गोत्र को धारण करने के बजाय वो अपने पिता के गोत्र को अपनाती थी। कि मतलब सातवाहन शासकों में जो रानियां होती थी वो किसे मानती थी, वो पिता के गोत्र को अपनाती थी, ना कि वो अपने शादी के उपरांत भी, शादी होने के बाद भी वो पति के गोत्र को नहीं अपनाती थी। वो अर्थात अपने पैतृक जो ऋषि के नाम पर ही वो वशीभूत होती थी। सातवाहन राजाओं में माताओं का क्या महत्व था? सातवाहन राजाओं में दोस्तों यहाँ पर इनके बारे में बता रखा है कि उनमें माताओं का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। जो सातवाहन शासकों में उनकी माताओं को चिन्हित किया जाता था, परंतु शासकों के पश्चात उनका पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बनता था। मतलब माताएं तो महत्वपूर्ण थीं, लेकिन वो ज़्यादा उसी के बीच उत्तराधिकारी कौन बनेगा? वो पुत्र ही बनेगा। नेक्स्ट आगे है सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताएं ये वर्ण व्यवस्था एवं वर्णों की जीविका है। प्रारंभ में कबीलाई समाज अर्थात ये ऋग्वैदिक काल के बारे में है, जो 3 समाजों में विभक्त था: योद्धा, पुरोहित तथा सामान्य जनता। योद्धा मीन्स ये योद्धा जो युद्ध करने वाले, जो शास्त्र कला, युद्ध कला से निपुण होते थे। पुरोहित मीन्स ये पुजारी वर्ग, तथा सामान्य जनता यह विभाजन पेशे पर आधारित था। पेशा अर्थात जो लोग जिस प्रकार का काम करेंगे उसे उसी एक ये समूह का माना जाता था। चौथा विभाजन अर्थात शूद्र, जो ऋग्वैदिक काल के अंत में हुआ। इस मंडल का पुरुष सूक्त समाज का चतुर्वर्णीय विभाजन स्पष्ट करता है। चतुर्वर्णीय मतलब हर प्रकार से, चतुर्वर्ण मीन्स 4 वर्ण व्यवस्था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण व्यवस्था दी गई है। और उत्पत्ति क्रमशः इनकी कैसे हुई है? आदि पुरुष के मुख्य भुजाओं, जांघ तथा पैरों से बताई जाती है। यहाँ पे शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, मतलब आदि पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघ तथा पैरों से बताई गई है। मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ किस प्रकार से ब्राह्मण को क्या समझा जाता था, जैसे उसको मुख समझा गया है। क्षत्रिय अगला हमारा है, उसको समझा गया, यहाँ पर भुजा माना गया है। और उसके बाद वैश्य है, वैश्य को जांघ की एक तुलना की गई है, वैश्य को। और यहाँ पर शूद्र को सबसे एक नीचा माना गया है, जो उसको तुलना की गई है मनुस्मृति के अनुसार पैरों से बताई गई है। तो दोस्तों समाज के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया गया था। अगला है जैसे है कि वर्गों की जीविका क्या थी। अब वर्गों की जीविका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की इनकी जीविकाएं क्या क्या थी? अर्थात ब्राह्मण ये यज्ञ करना, वेदों का ज्ञान एवं शिक्षा, अध्ययन, कार्य, दान देना एवं प्राप्त करना था इसका। दूसरा क्षत्रिय युद्ध गतिविधि में भाग लेना, सुरक्षा प्रदान करना और न्याय करना, दान देना, यज्ञ करवाना और वेद अध्ययन करना, ये क्षत्रिय का काम था। अगला है वैश्य। वैश्य जैसे कृषि करना, व्यापारी गतिविधियों में भाग लेना, पशुपालन करना अर्थात गाय का पालन करना। अगला शूद्र है। शूद्रों का काम यह था तीनों वर्गों की गुलामी करना, अर्थात तीनों की सेवा करना, ये शूद्रों का ही काम था। नेक्स्ट हमारा है अक्षत्रिय राजा। अक्षत्रिय राजा मतलब कि जो शासक थे वो क्षत्रिय नहीं थे, किसी अन्य वर्ग से थे। वो अक्षत्रिय राजवंशों में क्षत्रिय के अलावा कई वर्गों से राजवंश हुए हैं, जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। इन वंशों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और बौद्ध ग्रंथों में यह दर्शाया गया है कि यह वंश क्षत्रिय कुल के हैं, परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र में कुलों को भिन्न माना गया है। और शक शासक ये मध्य एशिया से भारत आए और आधुनिक अभिलेखों के अनुसार शक राजाओं में प्रसिद्ध रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है इसके अंदर। इससे स्पष्ट है कि वह मलेच्छ परिपाटी संबंधित, मलेच्छ मतलब वो छोटी कास्ट से संबंध था उनका। सातवाहन वंश के एक शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी उनका नाम था, ने स्वयं को ब्राह्मण बताया, जबकि क्षत्रियों के घमंड अहंकार को तोड़ा और 4 वर्णों के आपसी विवाह पर रोक लगाई
और स्वयं उसने रुद्रदामन के परिवार से संबंध स्थापित किए जो म्लेच्छ परिवार से थे वो। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों, जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति सामाजिक गतिशीलता मतलब होता है कि देखो वर्ण व्यवस्था का निर्धारण तो हो गया, लेकिन अब समाज के अंदर जाति व्यवस्था किस प्रकार से आगे चल रही वही कहलाती है सामाजिक गतिशीलता। कि समाज के अंदर लोगों का आपसी संबंध क्या था, किस प्रकार उनका आपस में लेन देन था, क्या उनका एक परिचालन व्यवस्था हुआ करती थी, इसके बारे में देखेंगे हम इसमें। जिस प्रकार वर्ण जन्म पर आधारित थे उसी प्रकार जातियां भी आधारित थी, परंतु वर्ण 4 ही थे और जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी। कुछ नए समुदाय जैसे जंगल में रहने वाले निषाद एवं व्यावसायिक वर्ग स्वर्णकार, इन्हें चारों वर्णों में सम्मिलित करना संभव नहीं था। इन्हें अलग जातियों में जीविका के आधार पर संगठित किया गया था। नेक्स्ट है 4 वर्णों के परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में रहने वाले कुछ समुदाय जिन पर ब्राह्मणी पद्धति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह विधाताओं के कारण ऐसे समुदाय में हैं। उन्हें कई बार पशु के समान असभ्य विचित्र कहा गया, जो अपनी जीविका के लिए वन एवं वन्य उत्पाद पर निर्भर रहते थे। अर्थात अपना गुजारा करने के लिए वो जंगल और जंगल से मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते थे उनके ऊपर वो डिपेंड रहते थे और निषाद समुदाय से संबंधित था उनका। अन्य 4 वर्णों से परे अधीनता एवं संघर्ष। ब्राह्मण खास तौर से अनुष्ठान मीन्स पूजा पद्धति होती है और गतिविधि से जुड़े रहते थे और वह अपने आप को पवित्र की संज्ञा देते थे। वहीं उन्होंने कुछ वर्णों को अस्पृश्य थे जो वो शवों को दफनाते थे एवं मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। कि जो चांडाल होते थे, चांडाल का काम क्या था कि मरे हुए पशुओं को वहाँ से उठाना और वहाँ गांव के बाहर ले जाकर उनको दफनाना और बाकी शवों को दफनाने का प्रमुख ही काम था। मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं? गांव से बाहर ये निवास करते थे, इनका रहन सहन गांव से बाहर होता था। फेंके हुए और टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग करते थे ये। लोहे के आभूषण ग्रहण करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र धारण करते थे ये और रात में निकलने को इनकी मनाही थी और मृतकों के संबंधी ना होने पर ये उन्हें दफना दिया करते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार। पितृवंशिकता एवं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों। धर्मशास्त्र यहाँ बेसिकली मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। उसके अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी समस्त चल अचल संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में समान रूप से होना चाहिए, परंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होता था। मतलब कि ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा बेटा चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार ले सकता था इसको। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ये इस प्रकार समाज निर्भर करता था, परंतु आज के समय में इन सब चीज़ों का अगर ज़्यादा मान्य ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि समाज के अंदर अगर वास्तविकता देखी जाए तो यहाँ पर लोगों में आपसे एक प्रेम भावना सबसे बड़ी होनी चाहिए। परंतु स्त्रियों को माता पिता की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। वह सिर्फ विवाहोपरांत मिलने वाले स्त्री धन जो परिवार, नातेदार और समाज के द्वारा ही दी जाने वाली भेंट होती थी उन्हें स्वीकार करते थे। वो उसके अंदर जैसे वस्तु कौन कौन सी होती थी? पूंजी, आभूषण आदि हो सकते थे। स्त्री धन पर पति का कोई अधिकार नहीं था। इस संपत्ति को स्त्री की संतान विरासत में प्राप्त कर सकती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां संसाधनों पर अपना अधिकार रखती थी, परंतु भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का अधिकार होता था। फिर अगला है हमारा संपत्ति में वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा। कई व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में दावा करते हैं एवं वह भूमि का दान करते थे, जो कि एक पुण्य का काम होता था। ये जो व्यक्ति अपने विशेष के लिए संपत्ति अर्जित करता था और वह घृणा का पात्र माना जाता था। इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि धनी व निर्धन में असमानता कायम थी वहाँ पर। अगला हमारा है त्रिपिटक। विशेष रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथ के रूप में यह माना गया है। ये हिंदू धर्म में जो स्थान वेदों का है वही स्थान पिटकों का भी है। पिटक का अर्थात दोस्तों हम पढ़ेंगे समझेंगे इसके अंदर क्या होता है। ये भगवान बुद्ध ने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा था और उनके उपदेशों का उनके शिष्यों ने पहले क्या किया, कंठस्थ किया और फिर उन्हें लिख लिया। वे उन्हें पेटियों में रखते थे। जो पेटी में रखा, पेटी मीन्स ये पिटक, यही इसलिए इसका नाम पड़ गया पिटक। फिर बाद में वही सारे आचार विचार व्यवहार सारे आगे निकल कर बाहर आए और लोगों तक पहुँचे, जिसको आज हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले इसके अंदर पिटक है विनय पिटक।
इस पिटक के अंदर बताया गया, इसमें विशेष रूप से जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे, मतलब कि इसमें विस्तार से वे नियम बताए गए थे। ऐसे नियम इसके अंदर हैं जो भिक्षु संघ के लिए थे। वो नियम इनमें बताया गया है कि भिक्षु और भिक्षुणी को प्रतिदिन, भिक्षुणी मीन्स स्त्री भिक्षु, के जीवन में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा पिटक है हमारा सुत्त पिटक। इसमें 5 भाग है और इसमें भिक्षु, श्रावकों आदि के आचरण से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। तीसरा है अभिधम पिटक। इसमें धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या ये पंडित ढंग से की गई है। वेदों में जिस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ है, उसी तरह पिटकों के ये अभिधम पिटक भी हैं। नेक्स्ट हमारा है महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख महाकाव्य है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ है। इस महाकाव्य की रचना वेद व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। इस महाकाव्य का नाम संस्कृत भाषा में महाभारतम रखा गया था। इस महाकाव्य के प्रथम चरण के विकास के समय इसका नाम जय रखा गया था। उस समय इस महाकाव्य में 8800 श्लोक थे और दूसरे चरण के विकास के समय इस महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 8800 से बढ़ाकर लगभग ये 10,000 कर दी गई थी। दोस्तों 10,000 नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1,00,000 कर दी गई थी यहाँ पर। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। इस महाकाव्य का पाठांतर संस्कृत के अलावा विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है एवं उनके लेखकों और समुदायों के बीच किस्से, कहानियाँ एवं नाटकों के रूप में भी ये प्रचलित है। तो इसीलिए इसे माना जाता है गाइस कि यह एक क्या है, एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील ग्रंथ आज भी देखो तो कई बार एग्जाम्पल में देखो तो महाभारत की कई ऐसे एक उसके अंदर से कुछ एक अंश निकलकर हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में कई बार आ जाते हैं। कई बार जो बड़े बुजुर्ग से हमारा आमना सामना होता है तो वो लोग भी कुछ ना कुछ एक कटाक्ष हमारे ऊपर कर ही देते हैं, कहते हैं कि उस समय को देखो और आप अपने लिए देखो। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से ये सिर्फ एक अध्ययन के लिए नहीं है, इसको अपने एक जीवन के अंदर इसको समझना और इसके अंदर जो चीज़ें अपनाने वाली हैं उनको अपनाना और जीवन के अंदर सभी लोगों को एक समान समझना है। ठीक है दोस्तों, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को दोस्तों मैं स्पेशली बात बताना चाहूँगा, अगर इन सभी चैप्टर को आपको नोट्स चाहिए अगर मेरे सारे सेशंस का, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लोग मेरे नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन से मैंने दे रखा है उसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।